हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में 3 नंबर यानी 1 नंबर 2 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 नंबर का 1 नंबर भी हो चुका है। अब हम लोग को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर करना है। तो इससे भी पहले जो बिफोर हम लोग का कॉन्सेप्ट था, जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो मेन उसका कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा मेन है। उसी के बेस पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग को सीखना है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जो इसका सॉल्यूशन होगा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा ये प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी एक दूसरे को टच करेगा या नहीं तो काटेगा। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से इसका हल बता सकते हैं। हालांकि ये भी एक हल का माध्यम ही है, यहाँ ग्राफ बना के बताते हैं, वहाँ डायरेक्ट यानी सॉल्यूशन इक्वेशन से निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो अगला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, जिसका को हिंदी में बोले तो अनंत सॉल्यूशन और अनंत हल। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे के ऊपर बनेगा, एक दूसरे के ऊपर यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ करके जाएगा। इसका हल जो होगा इनफाइनाइट यानी एक पार्टिकुलर हल नहीं होगा, जैसा कि अद्वितीय में होता था एक एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, इसमें एक परफेक्ट मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अगला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इसका जो हल होगा ये कोई हल नहीं होगा, इंग्लिश में बोले तो नो सॉल्यूशन होगा, और हिंदी में नो सॉल्यूशन होगा, हिंदी में बोले तो कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसका जो ग्राफ बनेगा एक समांतर ग्राफ बनेगा, जिसको पैरेलल भी बोल सकते हैं हिंदी में, पैरेलल ग्राफ। इसका जो इसको याद रखने के लिए ऐसे भी हम बोल सकते हैं, नदी के दो किनारे जैसे पैरेलल होता है, या ट्रेन के दो पटरी जो होता है वो पैरेलल होता है, इस हिसाब से हम इसको याद रखते हैं। मेन इसका कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये जो संगत असंगत था, संगत में दो चीज़ें आती है, एक अद्वितीय यानी जिसका एक प्रतिच्छेदी ग्राफ बने ग्राफ में बोले तो, और एक यूनिक जिसका हल मतलब इनफाइनाइट और अगला ग्राफ में बोले तो एक ही लाइन पे ग्राफ, यानी ये संगत में आता है। संगत में यानी जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। ग्राफ में बोले तो जिसको हम लोग मतलब एक प्रतिच्छेदी ग्राफ बना सकते हैं, दूसरा एक ही लाइन पे जो दूसरा लाइन चढ़ के जाता है मतलब वो ग्राफ संगत में आता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग सीखना है। सीखना क्या है, कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जब बच्चा फर्स्ट टाइम इसको सुनेगा तो लगेगा दो समपूरक कोण, समपूरक, अगर ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल आपको मालूम करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, यानी समपूरक कोण कहते किसको है। अगर पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। यहाँ से एक इक्वेशन आपको निकालना होगा। समपूरक मीन से मतलब दो समपूरक बोल रहा है ना, पूरक मीन से होता है 90 डिग्री, यानी पूरक कोण बोलेगा तो 90 डिग्री होता है पूरक कोण, और समपूरक कोण होता है 180 डिग्री। यानी कोई पूछ ले तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक मीन से 90 डिग्री, जिसको समकोण बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अगला समपूरक उसको बोलते हैं जिसका दो कोण दो एंगल, मतलब दो एंगल नहीं बल्कि समपूरक मीन से ही होता है 90 डिग्री। यहाँ बोल दिया है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण, यानी दो समपूरक मीन्स
दो संपूरक यानी संपूरक मीन से होता है 90 डिग्री। बोलता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 अधिक है। दो संपूरक कोण बोला है। दो संपूरक कोण में आपको मानना पड़ेगा कि दिखाई पड़ रहा है ना, मानना पड़ेगा पहला संपूरक कोण इक्वल टू x, दूसरा y। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे कि संपूरक मीन से क्या बताए, दो संपूरक 180 डिग्री यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख लीजिए, इक्वेशन 1। तथा अब क्या बोलता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 अधिक है। मान लीजिए ये बड़ा है, x y से 18 अधिक है। कंपेयर कर रहा है कि बड़ा कोण जो है 18 अधिक है, यानी दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से अधिक है यानी छोटा है ना। दो बड़ा छोटा से 18 अधिक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण, यानी एक चीज़ वो पहले ही बोल दिया, हम लोग जो सॉल्व करना है वो किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये भी याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोई भी तो इक्वेशन बन गया ना, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 18, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू है 180। तो ये जो x है ये ऑलरेडी x है, इसका वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई, यानी x के बदले हम लोग लिखेंगे 18 प्लस वाई इक्वल प्लस वाई, पहले से जो y है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एक y मिल गया, 2y इक्वल टू होता है 118 माइनस 18, 180 माइनस 18, और 180 में से 18 को माइनस कीजिए, यानी 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया 6, यानी 162। तो y इक्वल टू क्या होगा, 162/2, यानी 2 8 16, 2 एकम 2, यानी 81 डिग्री y का मान आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, यानी 18 प्लस वाई का मान कितना है 81 डिग्री, यानी अब 8 1 9, 8 यानी 99 डिग्री हो गया आपका x का वैल्यू। यानी x का मान आपका पहला संपूरक कोण कितना डिग्री है, पहला संपूरक कोण आपका हो गया 99 डिग्री, यानी x इक्वल टू 99 डिग्री और y इक्वल टू 81 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। संपूरक मीन से 180 डिग्री, एक कंडीशन बोल दिया है कि दो संपूरक कोण बड़ा कोणों में बड़ा कोण अधिक है। दो संपूरक मान लेंगे, पहला x दूसरा y,
तो y से 18 अधिक है, तो अधिक मतलब प्लस कर देना है, कम बोलेगा तो माइनस कर देना है। पहला एक इक्वेशन तो इसका रूल से निकाल सकते हैं कि दो संपूरक कोण होता है x + y = 180 डिग्री। तो बता ही दिए कि संपूरक कोण 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो संपूरक बोला तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। संपूरक मीन्स 180 होगा या 180 से छोटा होगा। ठीक है, 90 से लेकिन बड़ा होगा, ये याद रखना है। तो हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन फिनिश। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के बीच एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। तो पहली बात तो मान लेना है तीसरा नंबर कि क्या पहला बल्ला है ना, माना के पूछ क्या रहा, अगर ये भी लिखने नहीं आता है तो पूछ क्या है, बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। माना कि लिखिए बल्ले की मूल्य = x तथा गेंद का मूल्य = लिख लीजिए y। ठीक है, तो कंडीशन बोल रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद। बल्ला किसको माने, x को ना, इसमें सटा दीजिए 7 और क्या कीजिए 6 गेंद किसको माने, y को, +6y, यानी इसका मूल्य कितना होगा 3800 रुपीज़, यानी इक्वेशन 1 रेडी हो गया मेरा। ठीक है, फिर अगला क्या बोलता है, तथा बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x और तथा 5 गेंदें +5y खरीदी, यानी 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदता है। ठीक है, 1750। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो एक इक्वेशन बन गया, हमको याद रखना है किस मेथड से मतलब इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो लिखेंगे, तो उसका बताया कैसे थे, कोई एक इक्वेशन लेंगे समीकरण 1 से 7x + 6y = 3800। तो 7x = 3800 में 6y को घटाइए, x = 3800 - 6y/7, इक्वेशन 3 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y = 1750। अब क्या करेंगे, 3x के बदले क्या बोलेंगे, ब्रैकेट डालेंगे /7, फिर इसको बंद करेंगे, फिर प्लस क्या है 5y = 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से करेंगे 0 कर देगा, 3 को 0 से करेंगे 0 करेंगे, लेकिन 3 को 8 से करेंगे 24 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 2 11,
फिर माइनस 3 को 6 से करेंगे 6 18y हो जाएगा, बट्टे कितना है 7 + 5y, ठीक है 1750। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अलग अलग है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। एक लाइन दीजिए, उसके नीचे 7 लिखिए, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। अब 1 को ये पूरा सिस्टम से गुना करेंगे ना, तो ये इतना ही आएगा 1100, 11400 - 18y, फिर प्लस, अब जब इसको इससे करेंगे 7 × 5 = 35y हो जाएगा, फिर इक्वल टू 1750 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11400 माइनस क्या होगा, 35 में से 18 जाएगा, कितना होगा 18y, यानी 5 में से 15 में से हट गया 7, 2 एक पहचान लिए तो 2 बचा, 2 में से गया 1 यानी 17y। अब जब क्रॉस करेंगे फिर इसको इधर मल्टीप्लाएंगे 1750 से, यानी 7 को 0 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 7 को 5 से करेंगे 35 हो जाएगा, 7 को 7 से करेंगे 49 होगा, हासिल 3 होगा, यानी 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12। इसका भी काम हो गया, 2 काम एक साथ किए। पहला क्या कि ये y वाला को y वाला के साथ क्या करें, घटा दिए, 35y में 18y घटाए 17y बचा, ठीक है। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये 12,250 है, यानी 12,250 है। अब फिर क्या करेंगे, -17y को जगह पे रखिए और 12,250 जो है इसमें ये प्लस है ना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 11,400। अब घटाते हैं, 11,400 गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, यहाँ इससे घटाए थे तो ये प्लस लगेगा ना, तो गड़बड़ कर देगा सिस्टम को। तो क्या होगा, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। अब 5 में से 0 घटेगा 5 ही रहेगा। अब 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा तो 4 लेंगे, यानी 12 में से 4 घटेगा, बचेगा 8, यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटेगा 0, और ये 1 में से घटेगा 0, यानी ये दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 17y = इतना है। y दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो इसको क्या करें, 12,250 में 11,400 को घटा दिए, जब घटाया तो मेरा 850 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करें, उससे पहले इसको 35y में से 18y घटाया तो प्लस 17y बचा था, ठीक है। अब ये 11,400 को उधर भेज दिए। अब y = क्या लिखेंगे, 850 बट्टे 17, यानी 17 × 5 = 85 होगा, 0 है तो पीछे 0 लगा देंगे, यानी y का जो वैल्यू होगा ये होगा 50, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x = 38 - 6y/7, तो x का मान कितना आया 50, सॉरी y का मान, तो 3800 में से -6 गुना 50 है ना, कीजिए बटे 7। अब 3800 में से पहले गुना करेंगे, 6 × 5 = 30, 300 होगा, यानी बटे 7। अब 3800 में से 300 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3500/7, 7 × 5 = 35, 2 0, यानी x का मान आपका आ जाएगा 500। इसका मतलब क्या है समझे, दया, यानी x का मतलब 500 आने का मतलब है कि आपका जो बल्ले का दाम है वो ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है
बल्ला का दाम तो हमेशा ज़्यादा है, रियल लाइफ में भी आप सोच करके देखिएगा तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो बल्ले का दाम आपका हो गया 500 और गेंद का दाम हो गया 50 रुपया। यानी जिस वक्त ये ख़रीद रहा है उस टाइम में बल्ले का दाम 500 है और गेंद का दाम 50 रुपया है। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।